आज मंगलवार पावन दिन भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए श्रद्धा और भक्ति के साथ पुरुषोत्तम मास की पावन कथा का शुभारंभ करते हैं। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। बहुत समय पहले एक बड़े राज्य में एक राजा और उसकी रानी रहते थे। दोनों भगवान विष्णु के परम भक्त थे। राज्य में धन, वैभव और सुख की कोई कमी नहीं थी, लेकिन राजा और रानी के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनके घर में कोई संतान नहीं थी। राजा ने अनेक पूजा कराए, दान दिए और बड़े बड़े वैद्यों से उपचार कराया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। धीरे धीरे दोनों बहुत दुखी रहने लगे। एक दिन राजमहल में एक महान संत पधारे। राजा और रानी ने उनका आदर सत्कार किया। संत ने उनकी उदासी देखकर पूछा, राजन, आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपके मन में इतना दुख क्यों है? राजा ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, हमारे जीवन में संतान सुख नहीं है, यही हमारे दुख का कारण है। संत मुस्कुराए और बोले, राजन, चिंता मत करो, शीघ्र ही पुरुषोत्तम मास आने वाला है। यह मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यदि आप दोनों श्रद्धा से इस मास का व्रत करें, कथा सुने और गरीबों को दान दें, तो भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। राजा और रानी ने उसी दिन संकल्प लिया कि वे पूरे श्रद्धा भाव से पुरुषोत्तम मास का पालन करेंगे। अधिक मास प्रारंभ होते ही दोनों प्रतिदिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने लगे। मंदिर में घी का दीपक जलाते, तुलसी पर जल चढ़ाते और भगवान का नाम जाप करते। रानी रोज प्रार्थना करती, हे पुरुषोत्तम प्रभु, यदि हमारी भक्ति सच्ची है तो हमारे जीवन का यह दुख दूर कर दीजिए। पूरा महीना दोनों ने नियम पूर्वक व्रत, दान और कथा की। मास समाप्त होने के कुछ समय बाद भगवान विष्णु ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और बोले, हे राजन, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही तुम्हारे घर में सुख और आनंद आने वाला है। कुछ ही महीनों बाद रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। मंदिरों में घंटियां बजने लगी और प्रजा उत्सव मनाने लगी। राजा और रानी समझ गए कि यह सब पुरुषोत्तम मास की महिमा है और भगवान विष्णु की कृपा है। उन्होंने पूरे राज्य में दान करवाया और लोगों को भगवान की भक्ति करने के लिए प्रेरित किया। तभी आकाशवाणी हुई, जो मनुष्य श्रद्धा और सच्चे मन से पुरुषोत्तम मास की कथा सुनता है, व्रत करता है, उसके जीवन के सभी दुख दूर होकर सुख समृद्धि का आगमन होता है। तो भक्तों, यह थी पुरुषोत्तम मास की पावन कथा, अध्याय 3। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखें, जय श्री हरि।